राहुल गांधी नामांकन भरते हुए बहन प्रियंका और साथ ही सोनिया गांधी भी यहां नजर आ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ हैं और ये बंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भर रहे हैं। रोड शो में गांधी परिवार नजर आया, गांधी परिवार की वो ताकत नजर आई। प्रियंका के बेटे और बेटी उनके साथ थे, रेहान और मिराया उनके साथ थे। लेकिन अभी अंदर की तस्वीरें सामने नजर आ गई हैं जब राहुल अमेठी से नामांकन भर रहे हैं। हालांकि अमेठी के सियासी समीकरण में जनता राहुल के साथ है या स्मृति के साथ, इसका रहेगा इंतजार। 23 मई को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन आज कांग्रेस ने अमेठी की जमीन पर एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के अपने गढ़ में पूरा गांधी परिवार मौजूद है और रोड शो खत्म करने के बाद राहुल अब अंदर नामांकन भरते हुए। अमेठी में राहुल गांधी ने नामांकन किया है और फिलहाल स्टूडियो में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर 2014 से 2019 में किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासी रणभूमि बदल चुकी है। लेकिन अमेठी की जनता किसके साथ जाएगी? क्या स्मृति ईरानी लगा पाएंगी सेंध या राहुल को मिलेगा अमेठी की जनता का साथ? हालांकि वो साथ आज रोड शो के दौरान भी नजर आया, क्योंकि हर तरफ लोगों की भारी भीड़ थी और भावी पीएम के नारे बाहर रोड शो के दौरान लोग लगा रहे थे। अमेठी के इस रण में लोगों का साथ राहुल के साथ नजर आया। फिलहाल ये तस्वीरें नामांकन भरने की, लेकिन नामांकन भरने के बाद राहुल क्या कहते हैं ये देखना होगा। अब 2 तस्वीरें आपके सामने। चुनावी मैदान में इस बार राहुल अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी हैं और वायनाड से जब उन्होंने नामांकन भरा उसकी तस्वीर आपके सामने, और अमेठी से नामांकन भरा वो तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। और नामांकन से पहले कैसे दोनों जगह लोगों का हुजूम राहुल के साथ था, लोगों का साथ इस जमीन पर नजर आया। रोड शो के दौरान लोग राहुल के साथ थे। वायनाड में भी ऐसी ही तस्वीर थी और कुछ वैसी ही तस्वीर हर्षवर्धन साहब आज अमेठी की जमीन पर भी नजर आई। अमेठी में थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूं, आपने चूंकि दोनों तस्वीरें एक साथ स्क्रीन पर लगाई हुई हैं तो इसको अलग अलग तरह से लोग देखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बात समझ ली कि पहले हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। ये लंबे समय से बहुत से मतलब जो भी कांग्रेस के सलाहकार रहे हों एक गलत दिशा में ले जाते थे कि ठीक है तुम कंप्रोमाइज करते जाओ, पार्टी को थोड़ा सा एकोमोडेट कर लो, अपनी जगह देते रहो और अंत में एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो कांग्रेस को सत्ता में ला देगा। ये सत्ता में आने का फॉर्मूला था, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ढेर सारे कमजोर लोग मिलकर किसी को मजबूत नहीं बनाते हैं। जब आप मजबूत होते हैं तो जो थोड़े कम मजबूत लोग हैं वो आपके साथ आते हैं। और एक और जो बड़ी चीज है कि राहुल गांधी ने देखिए उत्तर प्रदेश और केरल ये दोनों जगह जो है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वो रिक्लेम कर रहे हैं, अपना आधार ले रहे हैं उन पार्टियों से जो एक 80 के दशक के बाद जो कहा जाता था कि धीरे धीरे करके वो निकल गए। पहले मुलायम सिंह लेके गए, फिर मायावती लेके गई और अब तो छोटी छोटी पार्टियां भी वो लेके गई। और केरल में अगर वो कहें तो ये वो समय है जब फिर से लेफ्ट से कांग्रेस की तरफ, वहां का हमेशा 5 साल का है लेकिन वो भी एक है। इसीलिए पिनराई विजयन जब बोलते हैं कि क्या कांग्रेस हम ही लोगों को हराने के लिए आ रही है तो उसका जवाब यह है कि कांग्रेस ये समझ गई है कि खुद जीतना पड़ेगा और इसीलिए वायनाड राहुल गांधी जाते हैं और अमेठी में भी राहुल गांधी दिखते हैं। बस मैं तो ये कहना चाह रहा था क्योंकि राहुल गांधी की समीक्षा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो 2014 से 2019 के बीच का जो फर्क है, एक तो पहले ही बोला कि विपरीत समय आदमी को बहुत कुछ सिखाता है, तो विपरीत समय में एक उनमें परिपक्वता आई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी में अभी भी एक टेंडेंसी है कि पल में तोला पल में माशा तो नहीं है, लेकिन कई पल तोला फिर एक पल कब माशा हो जाएंगे ये उनके बारे में गारंटी से नहीं कहा जा सकता। और उसका कारण मुझे यही लगता है हमेशा कि उनकी हिंदी पे जो पकड़ है ना वो थोड़ी कमजोर है और हिंदी में पकड़ कमजोर होने की वजह से वो सोचते हैं अंग्रेजी में, कई बार बिल्कुल सही बात सोच रहे होते हैं लेकिन उस बात को उतनी सलाहियत से कहने की बजाय कुछ गलत अंदाज में बोल जाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है और दूसरी प्रॉब्लम जो ये है कि बहुत निर्णायक हो गए, बहुत डिसाइसिव है। एक 2004 और 2014 के बीच में उनमें फिर भी वो इनोसेंस थी जो आप काफी हद तक वो खो चुके हैं और वो एक हार्डन्ड पॉलिटिशियन टाइप हो चुके हैं। बहुत ही मतलब कई मामलों में पार्टी के अंदर वो उतने ही रूथलेस हैं जितने कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के संदर्भ में, मतलब बहुत निर्णायक एंड रूथलेस हो जाते हैं और पक्का डिसीजन लेते हैं। बट थोड़ा और ज्यादा उनको फासला तय करना पड़ेगा एक कंप्लीट पॉलिटिशियन बनने के लिए, क्योंकि वो क्लास और सोफिस्टिकेशन है लेकिन वो स्ट्रीट लेवल स्मार्टनेस अभी भी नहीं आई है। जो एक सड़क छाप
व्यक्ति को या जो सड़क पे से बड़ा हुआ है उसको ज्यादा उस तरह की आती है, क्योंकि वो पुराने गांधी परिवार के करिश्मा के दिन अब जो 80-70 के दशक में होते थे वो रिपीट नहीं होंगे। लेकिन राजीव गांधी जिस तरह से लोगों के साथ जुड़ते थे, मुद्दे की बात करते थे, हिंदी में भी वही चीज प्रियंका में है। आप ये कह रहे हैं राहुल उस चीज में लाग कर रहे हैं, अगर तो बेटर हिंदी है, लेकिन पार्टी के लिए शायद करिश्माई ज्यादा प्रियंका हो सकती है, बट पार्टी के लिए 100% कमिटमेंट एंड एक परिपक्वता ज्यादा शायद राहुल में। लेकिन यूपी में अगर अपनी खोई जमीन को कांग्रेस पा भी लेती है या वोट प्रतिशत बढ़ भी जाता है, सीटें बढ़ भी जाती हैं, जाहिर सी बात है क्रेडिट राहुल को जाएगा और वो जरूरी है। नहीं, मुझे लगता है राहुल को क्रेडिट जाना ही चाहिए। और एक जो जरूरी चीज है, हम लोग समीक्षा करते हैं, जैसे मुझे भी लगता है और सामान्य हर व्यक्ति को लगता है कि प्रियंका होती तो कांग्रेस को बहुत अच्छे से चला रही होती, बड़ा कनेक्ट था। लेकिन अब आप दूसरी बात देखिए, गुजरात में राहुल गांधी ने जिस तरह से जाके नरेंद्र मोदी से लड़ाई की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिस तरह के फैसले लिए हैं, जिस तरह के और जब सरकार बननी थी उसके बाद भी सब कह रहे थे कि तीनों जगह की जो लीडरशिप क्राइसिस है, यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन उसके बाद जिन तस्वीरों की तरह तो राहुल गांधी में भी बहुत सी मैच्योरिटी आई है और मुझे लगता है कि वो क्रेडिट तो राहुल को ही देना पड़ेगा। प्रियंका लगातार जो काम करना था वो कर रही हैं, अभी उनको बहुत से देखना बाकी है। अभी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं 40-42 सीटें, वहां वो क्या करने वाली हैं, क्योंकि नामांकन के वक्त राहुल के बगल खड़े होकर थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट, थोड़ा ज्यादा इजीनेस है, उसके आधार पर हम कहें कि राहुल से ज्यादा प्रियंका में कनेक्ट है, मैं उससे सहमत नहीं होता हूं। विनोद जी? नहीं, मैं बिल्कुल त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूं कि अभी प्रियंका को प्रूव करना है। राहुल ने तो 2004 से लेकर के और 2019 तक की एक लंबी यात्रा राजनीति की तय कर ली है। सबसे ज्यादा 2014 में प्रूव किया था। नहीं, तय कर ली नहीं, 2014 मैंने कहा ना, 2014 में तो सारा बैगेज मनमोहन सरकार था, राहुल गांधी पे गिरा। और राहुल गांधी की अपनी बातों पे असहमत हो रही है, एक पे मैं हो गया। तो वो बात नहीं है। प्रियंका को भी प्रूव इसलिए करना है कि प्रियंका पहली बार सक्रिय राजनीति में अब आई है। अभी तक वो अमेठी रायबरेली तक सीमित रहती थी और वहां प्रियंका दीदी होती थी। अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैदान में आई है। तो दीदी से लेके महासचिव का जो फर्क है, अब उनको फैसले लेने हैं। टोटलिटी तो भाई बहन एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स नहीं है। नहीं, जो भी उन्हें अच्छी तरह से जानता है वो जानता है। तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, पूरक तो है नहीं, इसमें तो किसी को संदेह नहीं है। मुझे लगता है कोई ऐसा कोई राइवलरी भी नहीं है, की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है और पूरक है। लेकिन हम लोग जब आपस में तुलना कर रहे हैं दोनों की, तब ये बात आ रही है ना कि जैसे त्रिपाठी जी ने कहा होगा, तो जो क्रेडिट राहुल गांधी को देना चाहिए उनको मिलेगा और जो प्रियंका का होगा, जाहिर है उत्तर प्रदेश में अगर अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष मान लिए आ जाएं, ऐसे परिणाम आ जाए जिनकी अपेक्षा हम लोग नहीं कर रहे हैं या कोई सर्वे नहीं कर रहा, तो उसका क्रेडिट प्रियंका को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका को क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो पूरी प्रियंका के ऊपर छोड़ी हुई है राहुल गांधी। नहीं आने का क्या अपयश प्रियंका को मिलेगा? किसका? अच्छी सीटें नहीं आने का ये सवाल, ये भी सही नहीं है। नहीं, अपयश भले न मिले, लेकिन ये तो रहेगा कि अभी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो आएगा। नहीं, और ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि जो बंद मुट्ठी थी वो खुल गई है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के नतीजे तो बताएंगे ही कि प्रियंका का क्या, जिसको कहते हैं रन रेट, जैसे 2014 का वो तो बात राहुल गांधी को मिलता है कि नहीं मिलता है? 2009 की 22 सीटों का भी मिलता है। हाँ, मिलता है। तो ये तो देखिए, ये तो नेता की सफलता और विफलता दोनों का श्रेय और अपयश दोनों जाता है उसको। इंदिरा गांधी को 1970 की असफलता का श्रेय था तो 1980 की सफलता का भी श्रेय था। लेकिन 2 महीने में प्रियंका पे जजमेंट नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। भाई 2-3 महीने पहले ही मुट्ठी बंद या खोली जो भी करना, मैंने क्या कहा, फैसला तय कर रहा है। नहीं, फैसला तय कर रहा है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा लगता है कि जब हम नेता के तौर पर देखते हैं तो वो 2 महीने का मसला नहीं है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने, अगर आपको निश्चित तौर पर हम सबको ध्यान में होगा, जिस तरह से स्वराज भवन में पूरे परिवार ने वहां जाकर वो कुछ दिन रहे थे, वहां से ढेर सारे इंटरव्यूज भी हुए थे, और जो कनेक्ट वो इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर तक करने की कोशिश हुई, फिर प्रयागराज से काशी की जो यात्रा हुई, तो ये सब कोई ऐसा नहीं कि 2 महीने का खेल है, ये बहुत पहले से तय किया गया था। प्रियंका गांधी को यहीं जाना है, इसी कमजोर जमीन पर मेहनत करनी है, और अगर कुछ अच्छे परिणाम आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि प्रियंका का असर थोड़ा दिखा, अगर बुरे परिणाम आएंगे तो हम कहेंगे कि दोनों बातें। शुरू से राहुल ने भी बनाने की कोशिश की है, हर जगह पर लोगों के साथ वो कनेक्ट राहुल ने भी जोड़ने की कोशिश की है, तभी तो सवाल उठाते थे कि घर घर जाकर अब लोगों के साथ दलित क्या खाना खाना, सारे कनेक्ट तो शुरू में राहुल गांधी ने किया था। और दूसरा, उसके बाद अमित शाह भी दलित क्या खाना खाने लगे और खिचड़ी में भोज होने लगा। तो ऐसा नहीं है। अभी देखिए, प्रियंका गांधी को लाने का फैसला तो पहले से हो गया था, लेकिन उनको लाया गया राहुल गांधी की सफलता के बाद, ताकि उससे जो है राहुल गांधी को ही मिले। अगर मध्य प्रदेश 3 राज्यों की सफलता से पहले ले आते तो उसका श्रेय प्रियंका को दिया जाता।
नहीं, और 3 नहीं कहेंगे, मैं कर्नाटक को पहला मानता हूं। पहला पॉइंट था जहां राहुल गांधी ने भाजपा के मुंह से सत्ता छीन ली। जब हम लोग टीवी स्टूडियो में बैठ के डिबेट कर रहे थे कि देखिए इतनी कम सीटें हैं, ये तो अमित शाह मोदी तय ही करने वाले, तो सत्ता बनाने वाले, और अचानक ये तय करते हैं कि राहुल गांधी ने सत्ता मुंह से छीन ली। चैनल पे बोल ही दिया था ना कि भाई आपके पास कम सीटें हैं। जब एंकर ने पूछा तो राम माधव ने जवाब दिया कि हमारे पास अमित शाह है। हाँ, उन्होंने कहा। तो वो तो खैर एक स्टूप टू कॉन्कर वाली रणनीति अपनाई। वो तुरंत फैसले वाली जो निर्णायक फैसले की बात थी, जो गोवा में चूक गए थे ये। चलिए, तो फिलहाल ये चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक बार फिर से ये जो तस्वीरें आपके सामने है इस बारे में आपको बता दें। और अब यूपी के कासगंज हम रुक करते हैं। अमित शाह इस वक्त बोल रहे, सुनते हैं।